पूर्णमेवा अवशिष्यते। पुरातन छात्र परिषद के चतुर्थ सम्मेलन में मुख्य अतिथि की भूमिका में यहाँ पर उपस्थित माननीय कुलपति परिषद पूनम टंडन जी, हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिवाकांत सिंह जी, हमारे गुरु जी प्रोफेसर जगत पांडे, प्रोफेसर वर्मा जी, हमारे सबसे पुरातन छात्र और मंच पर आसीन डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी, इस भाग के यशस्वी शिक्षकगण, हमारे पुरातन छात्रगण, कुलपति कार्यालय के अधीक्षक डॉक्टर सिंह साहब, अन्य जो यहाँ पर शिक्षकगण आए थे, बहुत सारे चले गए हैं, प्रोफेसर त्रिपाठी और एक दूसरे प्रोफेसर त्रिपाठी जो रसायन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से जो हमारे विद्यार्थी आए हैं, उनका मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा क्योंकि नाम लेने में छूटने का भय है, लेकिन मैं सबको देखकर बहुत ही उल्लसित हो रहा हूँ और बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पर आकर दर्शन दिया, क्योंकि हम लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और बहुत प्रसन्नता होती है जब हमारे विद्यार्थी किसी पद को प्राप्त करते हैं और यह सुनने में आता है कि वो बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं और उनसे मुलाकात होती है तो बहुत अच्छा लगता है। आज यह सुखद अनुभव हम सभी लोगों को हो रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। इस पुरातन छात्र परिषद की जो केंद्रीय समिति है, जो कार्यकारी समिति है, बहुत ही साधुवाद और धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि सारा कार्य उन्हीं लोगों के द्वारा संपन्न हो रहा है और बहुत सक्रिय सहभागिता उन लोगों की है। लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उनकी सूचना मिलती रहती है और बड़ा पुनीत कार्य ये संपन्न हो रहा है, क्योंकि यह कार्य जो करने वाली समिति है वो अपने लिए नहीं कर रही है, आगामी छात्रों के लिए कर रही है। ये बहुत सुखद है और इसका लाभ हमारे छात्र जो आएंगे उठाएंगे, चाहे वो पीजी के छात्र हों, यूजी के छात्र हों और रिसर्च के छात्र हों, उनकी सबकी सहभागिता इसमें होगी। आज का कार्यक्रम मुख्य अतिथि माननीय कुलपति जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप जब से यहाँ पर आई हुई हैं तब से विश्वविद्यालय में शांति और सद्भाव और प्रगति का वातावरण निर्मित हुआ है। मैं पिछले किसी अनुभव पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतना मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जब से आप आई हुई हैं, विश्वविद्यालय दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। और यह मत, मेरे मत से आप सभी सहमत होंगे। मैंने कभी नहीं देखा अपने, मैं यहाँ पर 1977 में पीजी जो है किया हूँ और 1980 में यहाँ पर शिक्षक हुआ और विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए भगवान की कृपा से अंत में प्रतिकुलपति का भी दायित्व मुझे मिला, अधिष्ठाता कला संकाय का भी दायित्व मुझे मिला। और इतने लंबे समय में मैंने कभी यह नहीं देखा कि एक सप्ताह के अंतर्गत यहाँ पर जो दीक्षांत कार्यक्रम है उसका इतना सफल ढंग से संचालन हुआ। इसके अलावा जैसा कि हमारे गुरु पांडे जी ने कहा कि सबके अंतर्गत एक सद्भाव का निर्माण, छात्रों के साथ, कर्मचारियों के साथ, अध्यापकों के साथ, अधिकारियों के साथ, सभी के साथ एक सद्भाव निर्मित हुआ है। और किसी भी प्रकार का कार्य, और शिक्षा का कार्य तो विशेष रूप से बिना सद्भाव के संचालित नहीं हो सकता है। मैडम
विद्या ददाति विनयम की प्रतिमूर्ति हैं। इतनी योग्यता के बावजूद आप भौतिक विभाग की विभागाध्यक्ष अधिष्ठाता रही हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, और इतने बड़े पद पर रहने के बावजूद 2 दर्जन स्थानों पर विदेशों में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, अपने विषय का प्रतिनिधित्व किया है। इन सब योग्यताओं के बाद आप इतनी सरल हैं, इससे स्पष्ट होता है कि आप विद्वान हैं और हर तरीके से लोगों की सहायता करने के लिए उद्यत रहती हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और जैसा कि हमारे पूर्वाचार्य ने शुभकामना व्यक्त की है, इसी प्रकार की शुभकामना व्यक्त करता हूँ, क्योंकि भले मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन विश्वविद्यालय की खबरें आदमी खींच कर पढ़ता है पेपर कि भाई क्या छपा है, और बड़ा सुखद अनुभव होता है अगर कोई अच्छी बात होती है तो। और कहीं पर दिक्कत होती है तो बड़ा कष्ट भी मिलता है। और अपना विभाग तो घर है, जैसे घर में सदस्यों की प्रगति से आप प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से विभाग में जब किसी प्रकार की प्रगति की बात आती है तो आप प्रसन्न होते हैं और बड़ी सुखद अनुभूति होती है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे छात्र छात्राएं बहुत ही क्रियाशील ढंग से, बहुत ही सक्रिय ढंग से अपना कार्य करें, अपना पठन पाठन करें। और ये जो पुस्तकालय की स्थापना, उसका उद्घाटन माननीय कुलपति जी ने किया है, वह उनके करियर के निर्माण में सहायक हो और निरंतर ये विभाग प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े। मैं मैडम को बताना चाहता हूँ कि हमारा विभाग बहुत ही सक्रिय रहा है। सबसे ज़्यादा रिफ्रेशर कोर्सेज मैडम हमारे विभाग ने संपन्न किए हैं, सबसे ज़्यादा सेमिनार हमारे विभाग ने संपन्न किए हैं। और अगर टोटल प्रकाशन की संख्या देखी जाए तो भी मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि भूगोल विभाग में सबसे ज़्यादा प्रकाशन हुए हैं पुस्तकों पेपर से। जो है यहाँ पर जो पूर्व आचार्य रहे हैं उनका आशीर्वाद और भगवान की बहुत बड़ी कृपा और विद्यार्थियों के सक्रिय सहयोग से, क्योंकि विद्यार्थी अगर जिज्ञासु होता है तब शिक्षक जो है कार्य करते हैं। विद्यार्थी अगर क्लास लेना चाहे तो शिक्षक भी क्लास नहीं ले पाते। इस नाते मेरी ये अवधारणा है कि इसमें विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। भूगोल विभाग के विद्यार्थी आकर कहते हैं कि सर आपके क्लास का टाइम हो गया है, और यही होना चाहिए। अगर शिक्षक किसी प्रशासनिक पद पर है, कहीं ज़्यादा व्यस्त है, तो छात्रों को चाहिए कि उनको जाकर ध्यान दिला दें कि आपके कक्षा का टाइम हो गया है और आप चलें। और ये होता रहा है यहाँ पर, और यहाँ के शिक्षक हमेशा उसको बहुत पॉजिटिव रूप में लेते रहे हैं और उसी अनुसार यहाँ पर शिक्षण कार्य करते रहे हैं। आप जानते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग, स्वर्गीय सुखदेव प्रसाद जी राजस्थान के गवर्नर थे, इसी विभाग के शिष्य रहे हैं। स्वर्गीय महावीर प्रसाद जो हरियाणा के गवर्नर रहे हैं, इसी विभाग के हैं। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह साहब यहीं के शिष्य रहे हैं। ये विभाग काफ़ी संभावनापूर्ण है और काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। लेकिन ये महत्व जो है अपने ऊपर लेकर कि नहीं हम बहुत महत्वपूर्ण है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको एक निश्चित लक्ष्य जो है प्राप्त करना होगा और उसके लिए सक्रियता आपको चाहिए।